कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को रोके, इम्यूनिटी बढ़ाए, एनीमिया में लाभकारी तरबूज। ऐसे बनाएं तरबूज डोनट्स व तरबूज की सलाद। त्वचा के लिए बनाएं तरबूज फेस पैक। गर्मियों में गले को तर करने और गर्मी से राहत पाने के लिए तरबूज से अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता। तरबूज गर्मियों का खास फल है जो न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि भूख भी शांत करता है। तरबूज में 90% से भी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। यह स्वाद में मीठा, स्वादहीन और कड़वा तीनों रूपों में पाया जाता है। यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास तरबूज सर्वप्रथम पाया गया माना जाता है। वैसे इतिहास में इसकी पहली फसल मिस्र में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि तरबूज को पहले राजाओं की कब्रों में रखा जाता था ताकि वो जिंदगी के बाद भी उन्हें पोषित करता रहे। यह भी माना जाता है कि तरबूज की खेती 10वीं शताब्दी में चीन में शुरू हुई और आज चीन तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में भी इसकी खेती बड़े स्तर पर होती है। तरबूज में पाए जाने वाले पोषक तत्व। 100 ग्राम तरबूज में लगभग 80 कैलोरी पाई जाती है। तरबूज विटामिन का बड़ा स्रोत है। इसमें 2 प्रमुख विटामिन पाए जाते हैं, पहला विटामिन ए और दूसरा विटामिन सी। तरबूज में विटामिन ए कैरोटीनॉइड के रूप में विद्यमान होता है। ताज़ा तरबूज 1 कप जूस में लगभग 12 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 1 कप कटे हुए तरबूज में दैनिक ज़रूरत का 4% पोटेशियम होता है। ताज़े तरबूज में लगभग 150 से 200 कैलोरी में 3 से 4 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, जो घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का अच्छा संमिश्रण होता है। 100 ग्राम तरबूज में लगभग 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तरबूज में फैट की मात्रा कम होती है। 100 ग्राम तरबूज में कुल 0.15 ग्राम फैट पाया जाता है। तरबूज फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी व बी से समृद्ध होता है, लेकिन इस फल को सबसे ज़्यादा खास इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व बनाता है। यह तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इसी से यह गहरा लाल रंग का हो जाता है। तरबूज में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन विटामिन ए का एक प्रकार है जो इसके अधिकांश लाभों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिदिन तरबूज खाने या इसका रस पीने से शरीर में जमा दूषित कोलेस्ट्रॉल को संचय होने से रोका जा सकता है। इससे हृदय स्वस्थ बना रहता है व हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तरबूज साइट्रोलाइन रजोनी वृत्ति के बाद महिलाओं में धमनी की कठोरता को कम करने का काम भी करता है। तरबूज पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। तरबूज में पानी की अधिकता होती है और पानी भोजन को पचाने में सबसे अहम तत्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कब्ज, डायरिया व गैस जैसी समस्याओं से दूर रखता है। पेट के अनेक रोगों से दूर रहने के लिए आप अपने दैनिक आहार में तरबूज को शामिल कर सकते हैं। जो लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, उन्हें तरबूज को अपने दैनिक आहार में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वज़न कम करना तरबूज के सबसे अच्छे स्वास्थ्य लाभों में से एक है।
तरबूज में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जबकि फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तरबूज शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी सहायक हो सकता है। वज़न को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में तरबूज को स्नैक्स के तौर पर शामिल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन कई शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे कब्ज, कमजोरी, सिर चकराना, सिर दर्द, मुंह सूखना, पेट फूलना व रक्तचाप कम होना इत्यादि। तरबूज में पानी की अधिकता होती है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने, पानी की कमी को दूर करने का काम करता है। तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से बचाव कर सकता है। लाइकोपीन की वजह से ही तरबूज का रंग लाल होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यह शरीर में कैंसर को पनपने से रोकता है। एक खास बात यह है कि लाइकोपीन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम या रोक सकता है। मांसपेशियों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए आप अपने दैनिक आहार में तरबूज को अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि तरबूज में मौजूद साइट्रोलाइन मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है। तरबूज में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। वहीं यह आंतों का स्वास्थ्य, अच्छे बैक्टीरिया के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में भी सहायक हो सकता है। तरबूज में विटामिन B6 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन करने में मदद करता है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है और संक्रमण से भी बचाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने दैनिक आहार में तरबूज को ज़रूर शामिल कीजिए। तरबूज में साइट्रोलाइन नामक एमिनो एसिड भी प्रचुरता में पाया जाता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मददगार साबित होता है। तरबूज पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जिसे उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए जाना जाता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो व्यायाम के दौरान बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। एक शोध में पाया गया है कि तरबूज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप को भी कम कर सकता है। तरबूज विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो आँखों के रेटिना में पिगमेंट का उत्पादन करने में मदद करता है। इससे उम्र से संबंधित नज़र के धुंधलेपन को दूर करने में मदद मिलती है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, जो कम रोशनी में अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है। विटामिन सी और ई, बी, कैरोटीन, जिंक और कॉपर के संयोग से मिलकर AMD यानी आँख संबंधी एक चिकित्सीय स्थिति होती है, जो 50 या उससे अधिक आयु के लोगों में पाई जाती है। यही आँखों की रोशनी कम होने का प्रमुख कारण बनती है। ये बीमारी मैक्यूला को हानि पहुंचाती है, जो रेटिना के केंद्र बिंदु के पास होती है। मैक्यूला हमें उन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है जो सीधे आँखों के आगे होती हैं। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं और तरबूज कोलेस्ट्रॉल से मुक्त भी होता है। इसलिए तरबूज टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।
लेकिन जिन्हें मधुमेह की बीमारी है उन्हें इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान रखना होता है। अधिक मात्रा में तरबूज सेवन करने से मधुमेह की शिकायत बढ़ भी सकती है। इसलिए मधुमेह रोगी को प्रतिदिन अधिक से अधिक 100 ग्राम तरबूज ही स्नैक के रूप में सेवन करना चाहिए। तरबूज में मौजूद लाइकोपिन, जो कि एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है, जो अस्थमा के मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकता है। तरबूज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए लाभप्रद होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और हड्डियों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। तरबूज में मौजूद लाइकोपिन ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी के फ्रैक्चर होने की संभावना को रोक सकता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तरबूज बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह विटामिन सी से भरपूर होता है। साथ ही तरबूज में पाया जाने वाला विटामिन ए भी हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है। शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए तरबूज का नियमित सेवन कर सकते हैं। तरबूज विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जावान बनाता है। साथ ही तरबूज विटामिन B6 से भरपूर होता है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त तरबूज में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो थकावट और प्यास को दूर कर खोई हुई ताकत को पुनः वापस ले आता है। तरबूज में लाइकोपिन, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो जलन और सूजन को खत्म करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त तरबूज में कोलाइन नामक तत्व भी पाया जाता है, जो एंटीनोसाइसेप्टिव और एंटी इंफ्लेमेटरी के समृद्ध होता है। ये तत्व शरीर में हो रही सूजन, जलन व दर्द में राहत पहुंचाने का काम करते हैं। तरबूज में फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए और आयरन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त तरबूज गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन और मॉर्निंग सिकनेस को भी कम करने में सहायक होता है। त्वचा के सूखेपन को दूर करने के लिए तरबूज स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तरबूज विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा के बड़े रोम छिद्रों को कम कर सकता है। इसके लिए आप तरबूज का फेस पैक भी बना सकते हैं। फेस पैक बनाने की विधि इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तरबूज में मौजूद साइट्रोलाइन यौन संबंधों के लिए लाभप्रद होता है। साइट्रोलाइन वह खास तत्व है जो यौन रोगों को सुधारने में मदद करता है। प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम तरबूज काले नमक के साथ सेवन करने से यौन क्षमता में विकास होता है और यौन शक्ति में वृद्धि होती है। तरबूज में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो एनीमिया की शिकायत को दूर करता है। इसलिए यदि हम अपनी डाइट में तरबूज को शामिल करते हैं तो हम अनेक रोगों से दूर रह सकते हैं। तरबूज में मौजूद विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व न्यूरो साइकोलॉजिकल विकारों जैसे चिंता, तनाव, अवसाद, थकान व चिड़चिड़ेपन को दूर कर सकता है। तरबूज में विटामिन सी मौजूद होता है, जो शरीर को गैरहीन आयरन का उपयोग करने में मददगार साबित होता है। गैरहीन आयरन स्वास्थ्य बालों को बढ़ा देता है। बालों के विकास के लिए कोलेजन की भी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी कोलेजन में भी वृद्धि करता है। पाचन तंत्र दुरुस्त न होने से कब्ज की शिकायत हो सकती है, जिससे मल सख्त होने लगता है या मल में बेहद बदबू आने लगती है। ये शिकायत गर्भवती महिलाओं को अक्सर आ घेरती है।
तरबूज में पानी और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए यह कब्ज की समस्या से राहत पहुंचाता है। कुछ लोगों को सादा कटा हुआ तरबूज या तरबूज का रस अच्छा नहीं लगता। उन्हें तरबूज की सलाद का सेवन करने से भी वही लाभ मिलेंगे जो सादा तरबूज या तरबूज के जूस से। सलाद कैसे बनाएं, आइए जानते हैं। सलाद बनाने की विधि। मध्यम आकार का आधा महीन कटा हुआ प्याज, 5 कप कटे हुए तरबूज, सामान्य आकार के 2 खीरे, कटा हुआ काजू 50 ग्राम, कटा हुआ बादाम 50 ग्राम, 200 ग्राम पनीर या छेना, 1 मुट्ठी ताज़ा महीन कटा हुआ पुदीना, 4 टेबलस्पून जैतून का तेल, 1 बड़ा नींबू, 1 चुटकी सफ़ेद नमक व 1 चुटकी काला नमक। सर्वप्रथम जैतून का तेल, नींबू का रस और नमक छोड़कर एक बाउल में सभी सामग्री मिला लें। अब इस मिश्रण में जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाएं। अंत में जब खावें तब इसमें सफ़ेद व काला नमक छिड़क लें। तरबूज का डोनट्स। यदि खाने की मेज़ पर तरह तरह के पकवान, सलाद, डोनट्स, अचार, चटनी रखे हों तो भूख स्वतः ही और भड़क जाती है। आइए आपको तरबूज का डोनट्स बनाना सिखाती हूँ। एक मध्यम आकार का तरबूज, बीज निकाला हुआ, खट्टी मलाई या छेना, आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी चीनी, वनीला एसेंस, सुगंध व स्वाद के लिए महीन कटे हुए 50 ग्राम बादाम। तरबूज को डोनट्स के आकार में गोल गोल काट लें और बीच में एक बड़ा सा होल कर दें। खट्टी मलाई या छेना में चीनी और वनीला एसेंस मिलाएं। अब तरबूज के टुकड़ों डोनट्स को इस मिश्रण में मिला दें। ऊपर से कतरे हुए बादाम को छिड़क दें। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें और ठंडा होने पर डोनट्स का स्वादानंद लें। तरबूज का फेस पैक। 200 ग्राम कटे हुए तरबूज के साथ 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें और 20-25 मिनट के लिए इसे पूरे फेस और गर्दन पर लगाएं। बाद में ठंडे पानी से फेस व गर्दन को अच्छे से धो लें। इस फेस पैक से त्वचा में चमक आएगी और त्वचा को ठंडक भी पहुंचेगी। इस फेस पैक की विशेषता यह है कि यह पैक बढ़ती उम्र के लक्षणों को उभरने से रोकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनकी चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शेरवानी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।